हेलो मेरे छोटे भाई और बहनों और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में जो वर्ब पैसेज आता है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए और कैसे उसका शॉर्ट फॉर्म मतलब कितनी जल्दी आप सीख सकते हो, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और यूपी बोर्ड वालों के लिए भी हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाई जाती है, किस तरीके से पहचाने कि कौन सा टेंस लगेगा, और वर्ब पैसेज जो सीबीएसई और आईसीएसई वालों में के लिए है कि वह किस तरीके से कौन सा टेंस उसमें लगाएं। ठीक है, तो ये आज हम आपको बताएंगे और जिसमें हम आपको मेन चीज बताएंगे कि सबसे ज्यादा कौन सा टेंस यूज किया जाता है। एक चीज और बच्चों, आप लोग ये जान लो, अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर तरीके से पूरा वर्ब पैसेज और हिंदी से इंग्लिश बनाना आ जाए तो आपको एक थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश बाय पाठक जी टेंस का एक वीडियो पूरा प्रॉपर आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने वो देख लिया तो आपको किसी भी ट्रिक, किसी भी शॉर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके लोग कहते हैं शॉर्टकट चाहिए हमें, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बिल्कुल आप देख लोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रहेगा और किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा। और 110% आपका 10 में से 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज हम आपको बताएं, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जी हमारे पास टाइम नहीं है, हमें मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी होती है, तो उनके लिए आज हम आप बताने जा रहे हैं कि वर्ब पैसेज और हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाई जाती है, ये किस तरीके से करना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरीके से वर्ब पैसेज किया जाता है। वर्ब पैसेज में जैसे आईसीएसई और सीबीएसई वाले बोर्ड के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो क्लास 12th के हों चाहे क्लास 10th के हों, आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश में, आईसीएसई बोर्ड में आपका यही आपका सेकंड पेपर होता है जिसको आप लोग लैंग्वेज बोलते हो, जो हम लोग ग्रामर बोलते हैं यूपी बोर्ड वाले। तो ये आपका अलग से होता है, ठीक है। तो उसमें वर्ब पैसेज आता है, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के वर्ब पैसेज आता है। किस तरीके से इसको करते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, सर जी ये कैसे किया जाए। और इंग्लिश जो आप हिंदी मीडियम वाले आते हैं उनको इस तरीके से दिया जाता है, ये हिंदी में देकर प्रॉपर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन लिख कर आता है वो इस तरीके से लिख कर आता है। और सीबीएसई और आईसीएसई वालों को वर्ब पैसेज लिख कर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने पहले सीबीएसई और आईसीएसई वाले देख लें। इस तरीके से आपके सामने पैसेज आता है जिसमें ब्रैकेट्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए होते हैं और उनके आगे फिल इन द ब्लैंक्स होता है, उनमें क्या भरना है उसी वर्ड से रिलेटेड। इसको देखकर बच्चे परेशान हो जाते हैं कैसे भरना है। तो बच्चों सबसे पहली चीज है, वर्ब पैसेज आने के लिए आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है तो आपको दिक्कत होगी, ये रटने वाला काम हो जाएगा फिर, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी अब टाइम नहीं है ट्रांसलेशन पढ़ने का। तो ट्रांसलेशन अगर आपको पढ़ना है प्रॉपर तरीके से, आप चाहते हो कि आप की मतलब नॉलेज भी बढ़े और साथ में जल्दी आपको आ जाए, तो पाठक सर का जो वीडियो है, आपका यूट्यूब चैनल है, उसमें आप जाकर सर्च करेंगे टेंस इंग्लिश बाय पाठक जी, तो आपको उनका पूरा प्रॉपर वीडियो बन मिलेगा जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम आपको थोड़ा सा शॉर्टकट फॉर्मूला समझा दे रहे हैं। जो बच्चे सर कहते हैं सर अब टाइम नहीं है तो शॉर्टकट तरीके से समझा दीजिए किस तरीके से करना है, तो आप लोग देख लीजिए सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वालों को बच्चों के लिए कि इस जो यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं ये वर्ड्स कैसे भरने हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले टेंस आना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। तो 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस में अगर आप 12 टेंस नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं टाइम है, तो सबसे पहली काम है आप दो टेंस पढ़ लो। एक है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट सेंस मतलब कहेंगे सर जी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट तो पढ़ा है, पास्ट इंडेफिनिट क्या है आपके यहाँ पढ़ाया जाएगा। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, ये तीनों एक ही टेंस के नाम है, ठीक है। सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट टेंस, तीनों एक ही टेंस के नाम है। आपको दो टेंस पढ़ने हैं, एक पास्ट टेंस और दूसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये वर्ब पैसेज हो चाहे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना हो, मतलब जो सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा जो वर्ब पैसेज और हिंदी ट्रांसलेशन आता है करने के लिए, वो ज्यादातर, हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा और पूरा, ये नहीं कह रहे बेटा, हम ये कह रहे ज्यादातर, मैक्सिमम 80 से 90%, 80 से 90% जो आपका आता है वर्ब पैसेज, चाहे आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन,
वो इसी दोनों टेंस पर डिपेंड करता है। जैसे अभी आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लिखा हुआ द सन डैश डिसअपियर बिहाइंड द क्लाउड्स एंड द स्काई टर्न्ड ग्रे। अब एक चीज सबसे पहले कि सर जी कैसे भरना है, तो सबसे पहला है बेटा आपको उस सेंटेंस की डैश को छोड़कर उस सेंटेंस की हिंदी समझनी है, अंग्रेजी नहीं, हिंदी आपको समझनी है कि उसमें बोला क्या जा रहा है। देखिए अब देखिए सबसे इसी क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक मिल गई। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, टर्न। टर्न मतलब पास्ट टेंस। जब पहले ही यहां पास्ट टेंस लगा हुआ है तो इसका मतलब यहां पर जो टेंस आएगा वो पास्ट टेंस आएगा कि नहीं आएगा, कि आधा टेंस प्रेजेंट बनाओगे आधा टेंस पास्ट में बनाओगे। तो तुम्हें पहले उस पैसेज को पढ़ना है और उस पैसेज में मैं गारंटी देता हूं बेटा कहीं ना कहीं तुम्हें क्लू मिल जाएगा कि कौन सा टेंस लग रहा है, किस टेंस की बात हो रही है। ठीक है, जैसे तुम्हें यहां मिल गया पास्ट टेंस, तो तुम्हें यहां डिसअपियर मिला है, तो डिसअपियर का कुछ नहीं करना बेटा। डिसअपियर का जो पास्ट फॉर्म है, सेकंड वर्ब है, सेकंड फॉर्म, सेकंड वर्ब की 3 फॉर्म होती, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जो सेकंड फॉर्म हो वही आप उठाकर यहां पर लगा दो। जो भी टेंस आपको लगे वो आप उठाकर यहां पर लगा दो। जैसे डिसअपियर का क्या होगा, डिसअपियर्ड, DISAPPEARED, डिसअपियर्ड होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, फिर आपको मिल रहा द विंड, यहां आपको अब क्या भरना है, विंड। अभी बताया यहां पास्ट टेंस भरा तो यहां क्या प्रेजेंट टेंस भर दोगे क्या। एक तरीके से सूरज जो है वो डिसअपियर्ड हो रहा है, दूसरी तरफ से हवा बह रही है, तो ये जैसे यहां था है सूरज छुप रहा था, छुपता था, वैसे ही यहां पर हवा बहती थी। तो पिक की सेकंड फॉर्म होती पिक्ड। ये जो आपका ब्रैकेट में है इसकी भी कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म। हमने आपको बता रखा है बेटा, चाहे वर्ब पैसेज हो, चाहे हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए कुछ भी आए, कुछ भी इन द सेंस हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए जो पैसेज आएगा उसको, ठीक है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईएसएससी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कोई भी आपको अगर पूछा जाए वर्ब पैसेज या ट्रांसलेशन, आपको मैक्सिमम जो आता है, हमेशा नहीं बात कर रहे हैं बेटा, मैक्सिमम जो आता है, जो बच्चे चाहते हैं कि सर जी जल्दी से समझ में आ जाए, तो मैक्सिमम जो आता है बेटा 80 से 90% चांस यही होता है कि वह पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट में आता है। ठीक है, तो यहां पर पिक की सेकंड फॉर्म होती है बेटा पिक्ड। ठीक है, picked up a few drops of rain fell on the old tin roof। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है जो, फिर देखो यहां पर फिर फिन द ब्लैंक्स आया, तो यहां पर सेकंड फॉर्म पिक की क्या लगाई थी, पिक्ड, PICKED। वैसे ही रन की भी सेकंड फॉर्म होती रैन, RAN। यहां भी कौन सी फॉर्म आ जाएगी बेटा, सेकंड फॉर्म, RAN। ठीक है, सेकंड फॉर्म का दूसरा नाम ही पास्ट फॉर्म होता है। जैसे वर्ब की 3 फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसका नाम प्रेजेंट फॉर्म होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसका नाम पास्ट फॉर्म होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसका नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब इनसाइड एंड यहां देखो फिर क्लोज मिला। अब अभी बताया कि जैसे यहां रैन लगाए वैसे यहां क्या लगाओ, क्लोज्ड लगा दो, CLOSED। ठीक है, क्लोज द डोर एंड ऑल द विंडोज स्टॉप, मतलब फुल स्टॉप, यूजिंग व्हाट लिटिल लाइक दैट। यहां कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, जिसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं बेटा, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, CAME। यहां पर भी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी जिसका स्पेलिंग होती है CAME। इन थ्रो द क्रैक्स इन द डोर एंड द विंडोज द ही, फिर आपको फंबल मिला, FUMBLE है, तो यहां पर भी फंबल की सेकंड फॉर्म होती है फंबल, FUMBLED, फंबल्ड हो जाएगा। अराउंड अंटिल ही फाउंड द लैंप एंड डैश, प्लेस मिला, प्लेस की सेकंड फॉर्म बेटा क्या होती, प्लेस्ड, PLACED। वर्ब जो वर्ब है उसी वर्ब को यहां पर भरना होता है, प्लेस्ड, PLACED, प्लेस्ड इट ऑन द टेबल विथ। सेवंथ में आपको मिल रहा है शेक, यहां पर हो जाएगा शेकिंग हो जाएगा, विथ शेकिंग हो जाएगा, शेकिंग हैंड, हाँ कांप, ये शेक। अब एक चीज बताओ, विथ के साथ कभी वर्ब आएगी क्या, नहीं आती, तो यहां पर शेकिंग हो जाएगा, SHAKING, शेकिंग। ये एक मिनट मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आ जाएगा आपका शेकिंग, ये आपका जरूर याद रखना है, यहां पर हो जाता है जैसे SHAKING, शेकिंग। ठीक है, शेकिंग हो जाएगा, ठीक है, शेकिंग हो जाएगा। और आपको अक्सर जी शेकिंग कैसे याद रखें, यहाँ यहाँ पर ये कैसे होगा, तो ये
छोटा सा एग्जांपल बेटा, प्रीपोजिशन के बाद आप आईएनजी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये प्रे विथ जो है वो आपका प्रीपोजिशन है। हमेशा नहीं बेटा, पूरा प्रॉपर समझने के लिए आपको टेंस का वीडियो देखना पड़ेगा, टेंस और प्रीपोजिशन का वीडियो देखना पड़ेगा। आप ये मत कहना कि हम ये आपको शॉर्ट फॉर्मूला बता रहे हैं कि जल्दी से आप कैसे सीख सकते हो, ये तरीका बता रहे हैं। अगर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में जानना चाहते हो तो इंग्लिश भाई पाठक जी का जो वीडियो है आपको उसको देखना पड़ेगा। तो यहां पर शेकिंग हो जाएगा, शेकिंग हैंड, और उसके बाद क्या लिखा है, ही के बाद फिर डैश है, लाइट लिखा है, और लाइट की क्या होती है सेकंड फॉर्म, लाइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लाइट LIT, लाइट होती है। अ मैच एंड हेल्ड इट अगेंस्ट द विक, आई टुक अ मूवमेंट टू लाइट अप बट फाइनली, कैच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कॉट, CAUGST, कॉट, फिर कॉट भर के ऑन, फुल स्टॉप, द विंड डैश, ब्लो की सेकंड फॉर्म अभी बताया, विंड के बाद ब्लोइंग होगा। देखो वर्ब कहां पर है, कॉज्ड, वर्ब ये है आपकी, ठीक है। द विंड ब्लोइंग इन थ्रू द क्रैक्स, ये एक तरीके से सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहां पर ब्लोइंग, हवा बह रही है, रहा रही रहे लगाने के लिए अब आप इसका अर्थ निकालो। हमने यहां पर आपको बताया था सेंटेंस पढ़ोगे, सेंटेंस का अर्थ किसमें ट्रांसलेट करो बेटा, हिंदी में, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ द विंड ब्लो इन थ्रू द क्रैक्स। अब एक चीज बताओ, हवा जो थी वह रुकती है क्या, नहीं ना, हवा बहती है। हवा जब बह रही है तो जाहिर सी बात है क्या लिखोगे वहां पर, रहा रही रहे, और रहा रही रहे लगाने के लिए आपको वर्ब, जैसे अभी यहां लिखा है शेक हैंड, अब आप हाथ को हिला रहे हो ना, हिला रहे हो तो क्या हाथ हिल रहे रहे है ना, रहा रही रहे आ रहा है, तो इसलिए वर्ब की ये प्रीपोजिशन बाद इसमें आईएनजी लग जाएगा, तो शेकिंग, हाथ हिल रहे थे, ठीक है। वैसे ही ब्लो माने हवा बह रही थी, रहा रही रहे के लिए इसमें ब्लोइंग हो जाएगा। द विंड ब्लोइंग इन थ्रू द क्रैक्स कॉज द फ्लेम एंड द शैडोज इट क्रिएटेड टू जंप ऑल अराउंड, जो लुक्ड अराउंड द स्मॉल रूम एंड देन एट द रूफ द रेन हैड। अब यहां हैड आया तो हैड के बाद क्या लगा दो बेटा, बाई अपने कहा प्रेजेंट इन, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है पास्ट परफेक्ट में हैड लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ग्रो की थर्ड फॉर्म होती है ग्रोन, GROWN, ग्रोन, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर विथ द विंड मेड इट साउंड एज दो इट वाज अबाउट टू ब्लो, ठीक है। फिर से सुन लो, द सन disappeared behind the clouds and the sky turned gray, the wind picked up and few drops of rain fell on the old tin roof. Joe ran inside and closed the door and all the windows using what little light that came in through the cracks in the door and the windows. He fumbled, fumbled around until he found the lamp and placed it on the table with the shaking क्यों होगा बता दिया आपको, क्योंकि हाथ हिल रहे थे, और रहा रही रहे जिसमें भी लगाओ उसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना। शेकिंग हैंड, ही लाइट LIT अ मैच एंड हेल्ड अगेंस्ट द विक, इट टुक अ मोमेंट टू लाइट अप बट फाइनली caught, CAUGST, caught on the wind, ब्लो नहीं होगा यहां पर, ब्लोइंग हो जाए, क्यों, हवा बह रही है, रहा रही लगाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने का है। BLOWING, blowing in through the cracks caused the flame and the shadows is the created to jump all around. Joe looked around the small room and then at the roof. The rain had आया है, आपको पहले ही बता दिया बेटा, दो ही टेंस मैक्सिमम यूज होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, और हैड जो है पास्ट परफेक्ट के लिए है, तो अगर हैड लगा है तो जाहिर सी बात है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना, GROWAN हो जाएगा, सॉरी GROWN हो जाएगा, ग्रोन हो जाता है, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर विद द विंड मेड इट साउंड एट द इट वाज अबाउट टू ब्लो ऑफ, ठीक है। ये सीबीएसई और आईसीएसई वालों के लिए था। अब देखते हैं यूपी बोर्ड वालों के लिए। यूपी बोर्ड वाले इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपके सामने पैसेज आएगा हिंदी का। अब तुम्हारे सामने छोटा सा देखो एग्जांपल लिखा होता था, तीथी ते थे, तुम तो यार पढ़े होगे, कक्षा 6 से पढ़ रहे होगे। सीबीएसई आईसीएसई वालों को ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन तुम्हें तो पढ़ाया जाता मेरे भाई लोग। तो यार इतना तो ताथा तीथी तेथे सुने हो ना, मास्टर साहब का बहुत मजाक उड़ाते हो, ताथा थैया कर रहे हैं मास्टर साहब, तो वही करना है। देखो ताथा तीथी तेथे मिला है, देखो सब में ताथा तीथी थे इस तरीके से सेंटेंस है, तो दो ही सेंटेंस आपको बनाने हैं, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट।
देखो लिखा है किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। अब तुम लोग परेशान क्या होते हो कि यूपी बोर्ड वाले परेशान क्या होते हो, अरे सर वो अंग्रेजी आती नहीं, अब क्या करें। नहीं बेटा, कुछ परेशान नहीं होना, तुम्हें सब आता है। सबसे पहली बात, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, कभी भी पूरा सेंटेंस, जैसे मान लो ये किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था, उसके 4 बेटे थे। मान लो यहां फुल स्टॉप ना लगा होता और तुम पूर्ण विराम ना लगा होता और तुमको इतना बड़ा सेंटेंस यहां तक दिया होता, तब क्या करते? तब तुम्हें कुछ टाइम भी तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें उन दोनों सेंटेंसों को अलग कर देना। पहला, एक गरीब किसान गांव में रहता था, सबसे सिंपल तरीका उसको बनाओ। एक गरीब किसान गांव में रहता था, किसी गांव में रहता था वो भूल जाओ, सिंपल सा लिखना है। अगर यहां क्वेश्चन मार्क होता तो यहां क्वेश्चन मार्क लगा होता, ठीक है बेटा। तो तुम्हें सिंपल बनाना है, एक गरीब किसान गांव में रहता था, ठीक है। तो इसका बनेगा ए पुअर फार्मर लिव्ड इन अ विलेज। अ पुअर फार्मर लिव्ड इन अ विलेज। फिर से सुन लो, एक गरीब किसान के इतनी अंग्रेजी नहीं आती, इतनी तो आती होगी भाई, इतनी बेइज्जती ना कराओ भाई लोग हैं, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड वाले, आईसीएसई बोर्ड वाले, चाहे अब यूपी बोर्ड वालों, इतनी बेइज्जती ना करो। एक मतलब वन, आ गरीब माने पुअर, किसान माने फार्मर। अब पुअर फार्मर, रहने की अंग्रेजी लिव होती है और लिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है पास्ट टेंस बनाने के लिए? लिव्ड हो जाएगी, लिव्ड इन अ विलेज। अब दूसरा लिखा है उसके 4 बेटे थे, तो 4 बेटे थे तो वह 4 बेटे रखता था ना, रखता था कि नहीं रखता था भाई? रखने के इन द सेंस उसके पास थे ना, तो पास थे तो रखने, इसका मतलब होता है रफ्तार। तो रखने की अंग्रेजी बेटा होती हैड। ही हैड 4 सन। पहली चीज तो तुम्हें ज्यादा हाई लेवल की इंग्लिश लिखनी नहीं है, बहुत बेसिक इंग्लिश लिखो। इसीलिए तुम लोग गच्चा खा जाते हो, अरे गलत हो गया हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेट। बहुत बेसिक, बिल्कुल कक्षा 6, 7, 8 वाली ग्रामर सही होनी चाहिए बस, और मीनिंग सही आना चाहिए, बाकी सेंटेंस बिल्कुल आपका अपने आप खुद ही सही हो जाएगा। ही हैड 4 सन्स, ठीक है। पर की अंग्रेजी क्या होती? बट, ठीक। फुल स्टॉप लगाने के बाद बट लगा देना। चारों के चारों बड़े आलसी थे। बट चारों के चारों का मतलब 4 एंड 4 नहीं लिखना है, चारों के चारों मतलब चारों बड़े आलसी थे, ठीक है। तो चारों के चारों, बट ऑल 4 वर वेरी लेजी, ठीक है। होते थे, इसका मतलब होने का अंग्रेजी होता है बी, और बी की पास्ट फॉर्म होती है बेटा वाज। वाज और 4 थे तो जाहिर सी बात है सिंगुलर, एक वचन तो थे नहीं, तो बहुवचन के लिए वाज की प्लूरल फॉर्म क्या होती? वर। तो बट फोर ऑल 4 या 4 ऑल वर वेरी लेजी, ठीक है। वे अपने दोस्तों के साथ बैठकर सिर्फ गप्पे हाँकते थे। दे यूज टू डू नथिंग ऑल डे लॉन्ग। यूज टू आपकी मॉडल वर्ब है, मॉडल भी आपको पढ़नी पड़ेगी बेटा। यूज टू जहां पर यूज करने के लिए मतलब आदत, आदत बताने के लिए यूज होता है, वहां पर यूज होती है। उनकी आदत क्या थी? वह मेन होता है, उनकी आदत क्या थी? उनकी आदत थी दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे हाँकने की, मतलब बातें करने की। तो दे यूज टू डू नथिंग ऑल डे लॉन्ग, सिंपल सा फॉर्मूला। जहां पर किसी की आदत समझ में आ रही हो वहां पर आप यूज्ड टू लगाओगे, USED TO। यूज टू एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। यह सब देखकर किसान बहुत दुखी रहता था। ही यूज टू सिट, अभी बता दिया, ही यूज टू सिट विद हिज फ्रेंड एंड जस्ट गॉसिप, ठीक। सीइंग ऑल दिस, यह सब देख करके, सीइंग ऑल दिस द फार्मर वाज वेरी सैड, ठीक है। होता था, होने की अंग्रेजी क्या बताए? बी, और बी की पास्ट फॉर्म क्या होती? वाज और वर। सिंगुलर हो तो वाज और प्लूरल हो तो वर, ठीक है। क्या उसके बाद एक दिन उसने अपने बेटे को पास बुलाया और सभी से कहा कि बहुत समय पहले मैंने अपने खेतों में कुछ धन गाड़ के रखे थे, ठीक है। वन डे ही कॉल्ड हिज सन। एक दिन उसने बेटों को बुलाया, ठीक। सबसे पहले इसका सेंटेंस बनाओ, इस पूरे का एक साथ बनाने की कोशिश मत करने लगना। एक दिन उसने अपने बेटों को पास बुलाया, ठीक है। पास बुलाने का मतलब बस बुलाया। वन डे ही कॉल्ड हिज सन ओवर। ओवर माने पास बुलाना, या तुम सिंपल सा लिख दो, वन डे ही कॉल्ड हिज सन, ठीक। और सभी ने से कहा कि बहुत समय पहले, और क्या कहा उसने? एंड टोल्ड, टोल्ड माने बताना होता है, टेल होती है प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट बनाने के लिए टोल्ड लगाना। एंड टोल्ड एवरीवन दैट लॉन्ग अगो आई हैड बरीड सम मनी इन माय फील्ड। अब बड़ी मतलब गाड़ने की अंग्रेजी क्या होती है? अब कहो सर जी गाड़ने की अंग्रेजी नहीं आती है, तो गाड़ने की अंग्रेजी बेटा जिस शब्द की अंग्रेजी, अगर वह वर्ब है,
अगर आपको नहीं आ रही है तो आप उसकी अंग्रेजी लिख सकते हो, जैसे व्हाट्सएप पे लिखते हो उस तरीके। अब पूरे की अंग्रेजी मत लिख के चले आना, ट्रांसलेशन बनाना होता है, ठीक है। नहीं कह दो सर जी ने आप ही ने कहा था तो हम पूरी ले, नहीं बेटा ये हम नहीं कह रहे, ध्यान से सुन लो हम कहीं कह रहे हैं। एक दो शब्द की बोलिए बेटा, पूरी नहीं, पूरा व्हाट्सएप उठा छाप के चले आना, ठीक है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मैं उस धन को अब नहीं ढूंढ सकता और मुझे अब जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो उसने बता दिया। फिर नाउ आई एम ओल्ड एंड आई, अब देखो यहां पर क्या कह रहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, अब वहां पर प्रेजेंट हो जाएगा, नाउ आई एम ओल्ड। अब ये प्रेजेंट फॉर्म चल रही, क्यों? उस टाइम उसने अपने बच्चों से प्रेजेंट में बात करी होगी कि नहीं, तो ये तुम्हें भाव समझना पड़ेगा, ठीक है। नाउ आई एम ओल्ड एंड आई कैन नॉट, अब कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती? कुड, लेकिन यहां प्रेजेंट में चल रहा है, देखो तुम्हें तुम्हारे सामने लिखा है, ता है, ती है, ती है, ते हूं, मिलता है कि नहीं, तो प्रेजेंट फॉर्म आ जाए, ठीक है। हा है, ही, देखो यहाँ था, थी, थे मिल रहा था तो पास्ट कर रहे थे, अब जब नहा है, हा, ही, है मिलने लगे तो प्रेजेंट कर देना। एंड आई डू नॉट नीड इट एनी मोर, और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। फिर उसके बाद अगर तुम लोग बैठे बैठे कुछ नहीं करोगे तो जाओ खेतों में और उस गड़े हुए खजाने को ढूंढ लाओ। If you people will sit and do nothing, then go to the field and find that buried treasure, ठीक है। तो फिर से याद रखो, चाहे पहले तो यूपी बोर्ड वाले, आपको हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़ना है, प्रेजेंट हो, प्रेजेंट की पहचान ता है, ती है, ते है या फिर हा है, ही मिले उस हिसाब से बनाना है। पास्ट की पहचान आप पहचान जाओगे, था, थी, थे, इस तरीके से बनाना है। और आईसीएससी और सीबीएसई वर्ब डाले 80 to 90% चांस होते हैं आपके कि वह पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट में आए, अगर अगर उस ट्रांसलेशन को पढ़कर आपको लग रहा है कि बात अभी की जा रही है, या आगे पहली चीज, पहली लाइन से उसको जवाब देने की शुरुआत मत करने लगना, पहले सारे गैप को पढ़ना, जो फिल इन द ब्लैंक्स है इनको पढ़ना, और इन्हीं में ही आपको अपने जवाब मिल जाएंगे कि कौन सा टेंस आपको यूज करना है। समझ में आया? आपको यहां से लेकर यहां तक, जहां तक पूरा खत्म ना हो जाए वर्ब पैसेज, पूरा पढ़ना है फिल इन द ब्लैंक सहित। उसी में आपको मिल जाएगा कि आपको कौन सा ट्रांसलेशन यूज करना है। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको समझाया कि हिंदी से इंग्लिश किस तरीके से बनाई जाती है और सारे वर्ब पैसेज में क्या पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट आपको मैंने बता दिया है कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट से ज्यादा पूछा जाता है, पूरा या हमेशा नहीं पूछा जाता है। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, ज्यादा पूछा जाता है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट से, लेकिन आपको पूरा सेंटेंस, पूरा पैसेज समझना होगा, उसका हिंदी में अपने भाव में, अपने भाषा में उसका अर्थ निकालकर समझना होगा, वो कहना क्या चाहता है, उस बिहाफ पर आपको वहां पर टेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको आगे आपके सारे एग्जाम जो आपके होने वाले हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट।